प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से दीनदयाल शर्मा हिंदी प्रेमी समूह में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हिंदी प्रेमी समूह के मुल्ला अहमद अली साहब और पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं। आदम अली साहब का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे हिंदी प्रेमी समूह में बाल साहित्य के लिए यहाँ आमंत्रित किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब मुझे बोलने के लिए कहा गया भी आप 28 तारीख को शाम को 5 बजे बोलेंगे। तो पहले तो ये असमंजस में था भी मैं शुरुआत कैसे करूं, लेकिन अब धीरे धीरे बोलना सीख रहे हैं, आपसे बात कर रहा हूं मैं। और मूल बात जो है मैं बाल साहित्य पे करना चाहता हूँ आज। आदम अली जी का बहुत बहुत आभार, आप भी जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं हिंदी बाल साहित्य की बात करना चाहता हूँ कि बाल साहित्य में वैसे तो मैंने अनेक किताबें लिखी हैं, सभी विधाओं में मैंने अब तक हिंदी और राजस्थानी में 41 किताबें लिखी हैं, लेकिन हिंदी में 23 किताबें हैं जिसमें लगभग 20 किताबें बच्चों पर हैं। और हिंदी जो बच्चों की किताबें हैं उसमें नाटक है, कविताएं हैं, कहानियां हैं, शिशु गीत है, पहेलियां हैं, अनेक विधाओं पर मैंने कलम चलाई है और बच्चे खूब पसंद करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इस पर प्रतिक्रिया देते हैं, बात करते हैं। तो मेरा सोचना है कि साहित्य जो है वो हमें बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा देता है। साहित्य बहुत बड़ी चीज़ है, तभी तो कहा गया है कि पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं। इसमें अलग अलग विधाएं हम देखते हैं कि कहानियाँ, अगर कहानियों की बात करें तो कहानियाँ मैं समझता हूँ कि हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं, हमें संकट में रास्ता दिखाती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं। इस संदर्भ में मैं मेरी छोटी सी कहानी का जिक्र करना चाहूँगा। किताब का नाम है चिंटू पिंटू की सूझ, जिसे 1988 में राजस्थान साहित्य अकादमी से डॉक्टर शंभू दयाल सक्सेना बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया था। और इस किताब में मेरी 7 कहानियाँ हैं, जिसमें पहली कहानी इसी शीर्षक पर है, चिंटू पिंटू की सूझ। इसमें मैंने बच्चों को छोटे छोटे पात्र जो है, जीव जंतु पात्रों को लेकर मैंने कहानियाँ रची हैं। और इसमें मूल बात ये दिखाई है भी, एक बिल्ली जो है अपने बच्चों को रोज़ कहानियाँ सुनाती है। उसके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को रोज़ाना कहानियाँ सुनाती हैं। तो एक दिन क्या हुआ, जब बिल्ली बाहर गई भोजन के लिए तो वो मम्मी के बाद में दोनों बच्चे भी निकल गए। और वो जब बच्चे निकले तो एक घर में घुसे और वहाँ उन्हें एक रोटी मिली, तो वो रोटी लेकर वो बाहर आ गए। और बाहर दोनों ने उस रोटी का आधा आधा हिस्सा किया। तब वो एक बच्चा कहने लगा, भैया ये समय लूँगा, ये बड़ा, ये मैं लूँगा, ये आप ले लो। उसने कहा नहीं नहीं, दोनों बराबर हैं। वो इस तरह बात कर रहे थे, तभी एक बंदर जो है वो देख रहा था और वो आया, बोला, बच्चों आप झगड़ा क्यों करते हो, लाओ इधर 2 रोटी, मैं हिस्सा करता हूँ इसका सही ढंग से। तब वो जो बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा जो है वो अपने भैया से बोला, अरे तुझे याद है वो मम्मी ने कहानी सुनाई थी। और वो दोनों बच्चे ऐसे ही रह गए थे। वो बंदर वो रोटी लेके चला गया। तब दोनों बच्चों ने बंदर से कहा, बंदर अंकल आप है ना हमारा निपटारा मत करो, हम अपने आप कर लेंगे, हम अपने आप अपने हिस्सा कर लेंगे, हम खा लेंगे। तो बंदर अपना समूह लेकर रह गया। तो कहने का मतलब ये है भी, कहानियाँ हमें संकट के दौरान कुछ सीखने का मौका देती है। इसी संदर्भ में जैसे नाटक पर मैं बात करूं, बच्चों के नाटक के लिए, तो नाटक जो है हमें बोलना सिखाता है। इसमें डॉक्टर रजिया आ गई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। और पूरे देश में, पूरी दुनिया में फेसबुक को लोग देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं बच्चों के नाटक की बात करूं भी, नाटक जो है वो बच्चों को बोलना सिखाता है, बच्चों की झिझक दूर करता है। ये नाटक बहुत बड़ी विधा है। कई बार क्या होता है,
मतलब कितने लोग पढ़ जाएं, एमए कर लें, पीएचडी कर लें, एमफिल करें, कई विषयों में भले ही एमए कर लें, लेकिन अगर उन्हें कहा जाए भी मंच पर बोलना है तो कहें नहीं नहीं मैं नहीं बोलूँगा, बस आप ही बोल दो। तो मेरा कहने का मतलब ये है भी हम बच्चों को बोलना सिखाएं। बच्चे बोलेंगे तो अपनी अभिव्यक्ति देंगे, अपने मन की बात करेंगे। और जो एक कहावत और भी मैं कहना चाहता हूँ बीच में भी, जो बोलता है वही राज करता है। बोलना आना चाहिए, अपनी बात को प्रस्तुत करने का ढंग। मैं भी सीख ही रहा हूँ, इतने लंबे समय से सीख रहा हूँ। तो कई कहते हैं आप तो बहुत बढ़िया बोलते हो। मैंने कहा मैं तो सीख ही रहा हूँ, बढ़िया नहीं कहाँ आता है, मुझे बोलना नहीं आता मुझे भी। तो मैं भी ये समझ रहा हूँ कि हम बोलना सीखें और बच्चों को बोलना सिखाएं। और अब मेरी एक विधा है पहेलियाँ, ये भी मैंने बच्चों के लिए खूब लिखी है। तो बच्चे पहेलियों को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, बाल साहित्य, अगर बाल साहित्य की रचना करता है तो वो बच्चों से जुड़े, बच्चों से बात करे। अब वो महसूस करेंगे वो भी कि बच्चे पहेलियाँ कितनी पसंद करते हैं। जैसे मैंने एक क्लास के अंदर, क्योंकि मैं अध्यापन में रहा हूँ, पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर रहा हूँ, बच्चों को मैंने 33.5 साल तक पढ़ाया भी है, पुस्तकें भी वितरित की हैं, बच्चों से खूब बातें करता था। तो एक बार मैंने कक्षा में बच्चों से कहा, बच्चों एक ऐसा पेड़ बताओ जिसमें लकड़ी नहीं होती। तो कई बच्चे देखने लगे, लेकिन एक बच्चे ने आज से हाथ ऊपर किया। मैंने कहा बताओ, बोला केले का पेड़। अरे मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो बच्चों में ये तर्क शक्ति जो है, पहेलियाँ तर्क शक्ति बढ़ाती है। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे मैंने एक बार बच्चों से पूछा भी, एक गाय है और उसके गले में 2 मीटर की रस्सी बांध दी, 2 मीटर की रस्सी बांध दी उसके गाय के गले में, तो वो अपने कितने दायरे में घूमेगी। तो कई बच्चों ने कहा भी 2 मीटर के दायरे में घूमेगी। तभी एक बच्चे ने हाथ उठाया। मैंने कहा हाँ भी, आप बताओ। बोला सर रस्सी तो उसके गले में बंधी है, वो कोई खूंटे से थोड़ी बंधी है। अब ये देखिए बच्चे कितना तर्क करते हैं, कितने समझदार हैं बच्चे, और कितना आगे की सोच लेते हैं। लेकिन हम जो है, मूल बात एक ये भी कहना चाहूँगा कि हम बच्चों से बात नहीं करते। हम बच्चों से बात करें, बच्चों के मन की बात करें। ये नहीं है कि हम बच्चों को सिखाएं, बच्चे तो सीखे सिखाए हैं। मैंने फेसबुक पर भी लिख रखा है कि हम बच्चों से सीखें। अब कई मित्र कहते हैं बच्चों से क्या सीखें, बच्चों को तो सिखाओ आप। मैंने कहा नहीं, बच्चों से सीखें, क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते। बच्चे झूठ बोलना हमसे सीखते हैं। हम ऐसे ही चलते झूठ बोल देते हैं। फ़ोन पर बात होती है, भी कहाँ हो, तो कह देते हैं अभी मैं बाज़ार आया हुआ हूँ, भले हम कहीं हो। तो इस तरह जो बच्चे सीख जाते हैं। अच्छा, घर में होते हैं, कोई पूछता है भी पापा को भेजना, तो पापा कह देते हैं बच्चे को भी, कह दो अंकल को भी मेरे पापा बाहर गए हुए हैं। तो बच्चा बड़ी अदा के साथ कह देता है कि अंकल पापा बाहर गए हुए हैं। और फिर बच्चा यूँ चौड़ा हो जाता है पापा को, देखो पापा मैंने किस तरह से कहा, देखो पता ही नहीं लगने दिया। तो ये हम सिखाते हैं बच्चों को। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है भी हम बच्चों को ईमानदार रहना सिखाएं, और इसके लिए ज़रूरी है हम खुद ईमानदार रहें। अब एक विधा है मेरी, कविताएं, बाल कविताएं और गीत। तो बाल कविताएं मैं खूब लिखी हैं मैंने, मेरी 4-5 किताबें हैं बच्चों की। शिशु गीत भी हैं, 6-7 किताबें शिशु गीत की भी हैं। तो इस संदर्भ में मैं कहता हूँ कि बाल कविताएं बच्चों को, उनके जिज्ञासा को शांत करती है। क्योंकि बच्चे जो है वो जिज्ञासा का भंडार है, खजाना है। वो तो उनके अंदर बहुत जिज्ञासा है, ये कैसे होता है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। बच्चे हर चीज़ को देखते हैं। मेरे एक मित्र कहने लगे, मैं मेरे बेटे को खिलौना ला के देता हूँ तो वो मिनटों में तोड़ देता है। मैंने कहा तोड़ता नहीं है, वो ये देखता है भी इस खिलौने के अंदर क्या है, ये ऐसे कैसे चलता है। उसके अंदर जिज्ञासा है, हर नई चीज़ को सीखने की जिज्ञासा है बच्चों के भीतर। जिस बच्चे में जिज्ञासा नहीं है तो वो बच्चा कैसे तरक्की करेगा। अब कई टीचर कह देते हैं कि वो फलां बच्चा है ना, वो अपने काम से काम रखता है, मतलब कोई फालतू ना बात करता है, ना किसी से कोई मतलब किसी तरह का कोई सवाल नहीं करता। तो मैं ये समझता हूँ कि उस बच्चे को मतलब अपने उनके माँ बाप को कहीं भी डॉक्टर को दिखाएं या कोई उसकी पीड़ा को समझें। बच्चा तो थोड़ा शरारती होना भी चाहिए। बच्चा शरारत नहीं करेगा तो कोई बड़े बुजुर्ग थोड़ी करेंगे। बच्चे की शरारत में भी ऐसी जिज्ञासा छिपी होती है। तो हम बच्चों से बात करें और ये नहीं समझें भी जो बिल्कुल गुमसुम है तो ये बहुत अच्छा लड़का हो गया, उससे कुछ ये उससे हम सीखें।
बच्चों से सीखें हम। अब मैं कविता की बात कर रहा था, थोड़ा मैं भुलक्कड़ भी हो गया हूँ, क्योंकि अब कई बार बात करते करते यूँ विषय से यूँ लगता है जैसे अलग तो नहीं चला गया हूँ। तो मैं कविताओं की बात कर रहा था, तो भी बच्चों के भीतर कितनी जिज्ञासा होती है, वो मैं एक जिज्ञासा पर एक कविता आपको सुनाना चाहूँगा, और उसका शीर्षक है क्यों। ये उसकी किताब में वो कविता मिल नहीं पा रही है अभी, लेकिन अब मिल गई है, क्योंकि कई किताबें मैंने पास में रखी थी और मैं समझ रहा था अभी मौके पर कोई किताब मिले या नहीं मिले। अब मिल गई है किताब, तो मैं बच्चों की जिज्ञासा पर एक कविता आपको सुनाना चाहूँगा, जिसका शीर्षक है क्यों। सूरज इतना तपता क्यों है, चंदा इतना ठंडा क्यों, और तारे करें रात भर टिमटिम, रात अंधेरा होता क्यों। सूरज कहाँ चला जाता है, चंदा रात को आ जाता, रात को हम सब सोते क्यों, नींद रात को आती क्यों। नींद में सपने आते क्यों, हमको बहुत ही भाते क्यों, आंखें खुले तो हम पाते हैं खुद को बिस्तर पर ही क्यों। तो ये देखिए बच्चों की कितनी जिज्ञासा है। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूँगा, अभी अपने जो पढ़ाई के जो पाठ्यक्रम है वो थोड़ा बोरियत वाले हैं। बच्चों के लिए ऐसे रोचक छोटी छोटी बातें, ज्ञानवर्धक बातें ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को यूँ लगे, उनके ऊपर थोपे नहीं, उन्हें हम रटा कर कोई तोते ना बनाएं, उनको ऐसी बात बताएं जो बच्चों की जिज्ञासा शांत हो। जैसे एक मेरी कविता है पढ़ाई। ऐसी कोई करें पढ़ाई जिससे कोई न जी चुराए, ऐसी कोई करें पढ़ाई जिससे कोई न जी चुराए, और नई नई हों बातें उसमें सारी बातें मन को भाए। बोझ हमें क्यों लगे पढ़ाई, बोझ हमें क्यों लगे पढ़ाई, मन कभी भी टिक ना पाए, और कितना कुछ भी याद करें हम फुर्र से गायब हो जाए। दे कोई ऐसा ज्ञान हमें भी मन की गांठें खुलती जाए, जिज्ञासा हो शांत सभी की भीतर का तम मिटता जाए। मिलकर ऐसी करें पढ़ाई सबका मन ललचाता जाए, फिर कुछ करेंगे जग की खातिर सबका घर रोशन हो जाए। तो ऐसा हम काम करें, ऐसा पाठ्यक्रम लगाएं ताकि बच्चों को बोझ ना लगे। और बोझ पर बात याद आ गई कि बस्ता जो है बहुत भारी है, और बच्चों की एक पीड़ा मैं एक मेरे शिशु गीत में आपको बताना चाहूँगा कि दो बच्चे बात करते हैं, उनकी पीड़ा देखिए आप। कि बस्ता भारी मन है भारी, कर दो बस्ता हल्का मन हो जाए फुल्का। बस्ता भारी मन है भारी, कर दो बस्ता हल्का मन हो जाए फुल्का। अब ये देखिए बस्ते की कितनी ज़बरदस्त पीड़ा है। और दूसरी पीड़ा एक ये भी है कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें एक बच्चा दूसरे से कह रहा है कि किताबों में नानी कहानी सुनाती है, किताबों में नानी कहानी सुनाती है, पर मेरी नानी रात को चुपचाप सो जाती है, पर मेरी नानी रात को चुपचाप सो जाती है। अब आप देखिए आजकल की जो नानी है उनको कहानियाँ नहीं आती इतनी, लेकिन बच्चे जो है वो एक अलग ही तरह की बात पसंद करते हैं। बच्चे ज्ञान विज्ञान तकनीकी से इतने जुड़े हुए हैं कि सामान्य बातें उनको पसंद नहीं आती, वो बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। तभी तो देखिए अब 6 महीने का 12 महीने का बच्चा भी पूरे मोबाइल को जो है वो घुमा देता है, और ये उसका दिमाग देखिए आप कितना शार्प है। अब बात जो नानी की चल रही थी, तो नानी पर मैं एक कविता आपको और सुनाना चाहूँगा, जिसका शीर्षक है नानी। नानी तू है कैसी नानी, नानी तू है कैसी नानी, नहीं सुनाती नई कहानी। नानी तू है कैसी नानी, नहीं सुनाती नई कहानी। और नानी बोली प्यारे नाती, नई कहानी मुझे न आती। नानी बोली प्यारे नाती, नई कहानी मुझे न आती। मेरे पास तो वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। मेरे पास तो वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। और नई बातें कहाँ से लाऊं, तेरा मन कैसे बहलाऊं।
नई बातें कहाँ से लाऊं, तेरा मन कैसे बहलाऊं। तुम जानो कंप्यूटर बानी, तुम हो ज्ञानी के भी ज्ञानी। मैं तो हूँ बस तेरी नानी, तुम ही सुनाओ कोई कहानी। मैं तो हूँ बस तेरी नानी, तुम ही सुनाओ कोई कहानी। अब आप ये देखिए कि नानी ने भी हार मान लिया है, हाथ उनसे कर दिया नानी ने भी। तो नाती से कहती है भी तुम ही सुनाओ कोई कहानी। अब एक जिज्ञासा पर एक मेरा एक गीत और है, कविता गीत। मैं आपको एक जिज्ञासा पर एक सुनाना चाहूँगा। अभी बच्चे की जिज्ञासा देखिए आप। पापा मुझे बताओ बात, पापा मुझे बताओ बात, कैसे बनते हैं दिन रात। पापा मुझे बताओ बात, कैसे बनते हैं दिन रात। और चंदा तारे दिखें रात को, सुबह चले जाते चुपचाप। चंदा तारे दिखें रात को, सुबह चले जाते चुपचाप। अभी एक पैरा देखिए आप, संवेदना पर और समाधीनता पर। समाधीनता पर कितना सटीक है आप ये देखिए इसी कविता में कि पापा पेड़ नहीं चलते हैं ना ही करते कोई बात। पापा पेड़ नहीं चलते हैं ना ही करते कोई बात। और कैसे कट जाते हैं पापा इनके दिन और इनकी रात। बच्चे की आप पीड़ा देखिए भी, पेड़ चलते नहीं हैं, बात ही नहीं करते हैं, तो इनके दिन और रात कैसे कट जाते हैं। और हम किसी से ऐसी गांठ बांध लेते हैं जीवन भर नहीं बोलते। ये एक बच्चे की पीड़ा इसमें व्यक्त की गई है। और आगे देखिए कि और ढेर सी बातें मुझको समझ क्यों नहीं आती है। और ढेर सी बातें मुझको समझ क्यों नहीं आती है। ना घर में बतलाता कोई, ना मैडम बतलाती है। फिर मैं किससे पूछूं पापा, फिर मैं किससे पूछूं पापा, मुझको बतलाएगा कौन। और डांट डपट के कर देते हैं मुझको पापा सारे मौन। और डांट डपट के कर देते हैं मुझको पापा सारे मौन। तो बच्चे की पीड़ा देखिए आप, सब उसको मौन कर देते हैं, उसके बोलने नहीं देते उसे। और एक खास बात और भी मैं कहना चाहूँगा भी, बच्चों से लोग बात करना पसंद नहीं करते। सब चाहते हैं भी उनका बच्चा कोई बहुत बड़ा अधिकारी बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने। और मेरा तो ये कहना है भी सबसे अच्छा इंसान बने, ये बहुत ज़रूरी है। अब 5 रुपये मांगता है बच्चा तो 10 दे देते हैं, 10 रुपये दे देते हैं। 20 रुपये मांगता है तो उसके पापा या मम्मी 100 रुपये दे देते हैं। लेकिन कोई ऐसी बात जो चाहिए, बच्चों से बात नहीं करते। और बच्चों से बात क्यों नहीं करते? मेरा ये सोचना है कि बच्चों से बात लोग इसीलिए नहीं करते कि बच्चों की हर बात में सवाल होता है। हर बात में जिज्ञासा होती है, हर बात में सवाल होता है। और हमारे पास उस सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए हम बच्चों से बात करना पसंद नहीं करते। और बच्चे जो है, मैं जैसे कहता हूँ भी बच्चों से सीखें। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा अनुशासित होते हैं। जैसे कोई बात कह दी तो बच्चे ने ग्रहण कर ली और उसको जीवन भर उसकी पालना करता है। जैसे मैंने एक बार बच्चों को स्कूल में निबंध लिखना सिखाया, 6ठी क्लास के बच्चे थे, निबंध लिखना सिखाया। भी जैसे विद्यालय पर निबंध लिखना है तो बच्चों को मैंने कहा भी निबंध जो है वो किताब में रटने की ज़रूरत नहीं है, आप रटिए मत, पढ़िए मत भी, ये विद्यालय का निबंध है। आप स्कूल में नज़र दौड़ाएं भी हमारा स्कूल मतलब गांव में कहाँ पर स्थित है, इसमें कितने कमरे हैं, कितने शिक्षक हैं, कितनी शिक्षिकाएं हैं, कितने बच्चे हैं, अच्छा क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं, कौन गुरुजी कैसे पढ़ाते हैं, कौन से गुरुजी कितना कैसे पढ़ाते हैं, अच्छा और कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं किसी महापुरुष की जयंती पर, पुण्यतिथि पर, और ये 15 अगस्त पर और गणतंत्र दिवस पर किस तरह के कार्यक्रम होते हैं। इस तरह के मतलब उसमें लिख दो आप लेख में, और वो लेख पूरा हो गया। तब मैंने बच्चों के सिखाते हुए बाद में मैंने एक दिन बच्चों से कहा भी आप अपने विद्यालय पर 150 शब्दों का एक निबंध लिखें, 150 शब्दों का। तब सब बच्चों ने लिखा और कुछ समय बाद मैंने सबकी कॉपियाँ ले ली। तो मैंने कॉपी जांचते जांचते मैंने एक कॉपी में देखा भी एक बच्चे ने अंतिम वाक्य, उस निबंध का अंतिम वाक्य पूरा नहीं किया। तो मैंने कॉपी जांचने के बाद, सारी कॉपियाँ जांचने के बाद उस बच्चे को मैंने बुलाया। मैंने कहा बेटा इधर आओ, ये वाक्य जो है तूने अधूरा क्यों छोड़ दिया था, ये मैंने कॉपी भी नहीं छीनी आपसे, फिर आपने ये पूरा क्यों नहीं किया।
तो बच्चा कहने लगा सर वो 150 शब्द पूरे हो गए थे। और मैंने कहा देखो ये है अनुशासन की चरम सीमा, जबकि उसे कहा गया था भाई 150 शब्दों का 150 शब्दों का निबंध लिखना है, तो उसने एक एक शब्द गिना और 150 शब्द पूरे होते हुए अंतिम वाक्य को बीच में छोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम भी इस तरह से अनुशासित हों, हम कोई काम समय पर करें, समय पर जाएं, मतलब कोई भी काम समय पर करें तो आदमी काम से नहीं मरता, अनियमितता से मर जाता है आदमी। अनियमित नहीं हो, अनियमित होते ही वो फिर क्या काम जो है एक दिन बोझ लगने लगता है। तो हम बच्चों को ये इस तरह के संस्कार दें कि हम नियमित करें और अनुशासन में रहें, तो बच्चे इसको ग्रहण करेंगे निश्चित रूप से। और दूसरी बात एक और भी है, भी मैं ये कहता हूँ कि बच्चे झूठ बोलना हमसे सीखते हैं। एक बार क्या हुआ कि ये गुड़िया हमारे घर आई और हमारी धर्मपत्नी जी से बोली आंटी 1 कटोरी चीनी देना। तो मिसेज ने वो चीनी की कटोरी भर के दे दी और उसे पूछने लगी बेटा काकू तेरी मम्मी कुछ और करी थी क्या मेरे लिए? बोला नहीं और तो कुछ नहीं करी थी, वैसे वो मम्मी कह रही थी भी उस चुड़ैल के पास नहीं मिले ना तो अपने सविता आंटी से ले आना। तो आप देखिए आप बच्चे ने बिल्कुल साफ जो मन में थी बात वो जो कह दी जैसी उसकी मम्मी ने सिखाई। मम्मी ने कहा तो मम्मी को ये पता थोड़े था भी उसकी बेटी वहाँ मेरी शिकायत कर देगी, इस तरह की बात कह देगी। तो हम इस तरह का मतलब पता नहीं लगता भी हम किस तरह का संस्कार दे रहे हैं, बच्चे अपने आप सीखते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक छोटी सी घटना और है कि एक मादा कौवी जो है अपने बच्चे को कह रही थी कि बेटा कोई भी बच्चा कोई व्यक्ति कोई भी ऐसे ऐसे नीचे हो ना, हाथ नीचा करे तो समझ लेना तुझे मारने के लिए पत्थर उठा रहा है, तो तुम उड़ जाना उसके नीचे होते ही। तो बच्चा कहने लगा मम्मी अगर कोई ऐसे झोली में ले आए तो पत्थर झोली में डाल के ले आए। तो उसकी मम्मी ने कहा बेटा बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, तू तो मेरे से भी आ गया, तुझे कोई खतरा नहीं है। तो इस तरह की बातें जो हैं हम अपने बच्चों से करते रहें, उन्हें सीखते रहें, सिखाते रहें। और भी बहुत सी बातें हैं मेरे मन में भी। मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, हम बच्चों को ज्ञान नहीं दें। ज्ञान तो उनके तो भीतर है ज्ञान, हम उनसे सीखें, उनसे ग्रहण करें। एक और बात मैं बताना चाहूँगा अभी, हम बच्चों को ऐसा क्या दें जिससे वो देश के अच्छे नागरिक बने। ऐसा क्या दें? लोग तो पैसा भी लगा सकते हैं, कोई गरीब है मान लो तो वो मजदूरी करने वाला व्यक्ति है तो वो भी बच्चे के लिए पैसे लगा सकता है। कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई लखपति है, वो भी अपने बच्चों पर खूब खर्चा कर देता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम बच्चों को ऐसा क्या दें जिससे वो अच्छा नागरिक बने। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बच्चों को अच्छे संस्कार दें। संस्कार बाज़ार में मोल नहीं मिलते, बाज़ार में कहीं नहीं मिलेंगे भी 200 रुपये के संस्कार देना, या इस तरह का कोई इंजेक्शन भी नहीं है कि वो संस्कार का इंजेक्शन लगा दो या कोई संस्कार की टेबलेट दे दो। संस्कार के लिए ज़रूरी है कि हम खुद संस्कारित हों, हम खुद सही रहें, हम खुद ईमानदार रहें, हम खुद सच्चे रहें, हम बात के पक्के रहें। फिर बच्चे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा अपने आप सीखता है, बच्चा वातावरण से सीखता है, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब मछली को कौन तैरना सिखाता है? वो अपने आप सीखता है। वो जब देखता है, या कोई भी ऐसे प्रकृति देखो आप, प्रकृति में सब जो है वो अपने आप ही सीखते हैं। तो हम भी अपने आप इस तरह थोड़ा ऐसा संस्कार दें, हम सही रहें, हम ईमानदार रहें। तो ईमानदार रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी ईमानदार होगी, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं सोचता हूँ कि कुछ 2-4 कविताएं आपको और भी सुना दूँ। नानी, मेरी प्यारी नानी। नानी का और कहानी का रिश्ता जो है वो बहुत ही बड़ा रिश्ता है। नानी मेरी न्यारी है, सब दुनिया से प्यारी है। नानी मेरी न्यारी है, सब दुनिया से प्यारी है। मुझको रोज़ पढ़ाती है, होमवर्क करवाती है। मुझको रोज़ पढ़ाती है, होमवर्क करवाती है।
और समझ न आए कोई पाठ तो बिन मारे समझाती है। समझ न आए कोई पाठ तो बिन मारे समझाती है। मीठे जल की झारी है नानी मेरी न्यारी है। इंदु झुंझुनवाला जी जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनको भी, ये बढ़िया लग रहा है, मेरी रचनाएं मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, धन्यवाद इंदु जी। मीठे जल की झारी है नानी मेरी न्यारी है। और सोने से पहले ये मुझको लोरी रोज़ सुनाती है। सोने से पहले ये मुझको लोरी रोज़ सुनाती है। और नींद न आए मुझे कभी तो सिर मेरा सहलाती है। नींद न आए मुझे कभी तो सिर मेरा सहलाती है। घर की छत है नाना जी तो नानी चार दीवारी है। घर की छत है नाना जी तो नानी चार दीवारी है। और नानी मेरी न्यारी है सब दुनिया से प्यारी है। इस तरह से मेरी कुछ कविताएं मैं आपको और सुनाना चाहूँगा। अब गर्मी पड़ रही है तो गर्मी पर अब आप देखिए, तपता सूरज लू चलती है, तपता सूरज लू चलती है, हम सब की काया जलती है। तपता सूरज लू जलती है, हम सब की काया जलती है। और गर्मी आग का है तंदूर, इसमें कैसे रहेंगे दूर। मन करता हम कुल्फ़ी खाएं, कूलर के आगे सो जाएं। मन करता हम कुल्फ़ी खाएं, मन करता हम कुल्फ़ी खाएं, कूलर के आगे सो जाएं। और खेलने को हम हैं मजबूर, खेलेंगे हम सभी ज़रूर। खेलने को हम हैं मजबूर, खेलेंगे हम सभी ज़रूर। पेड़ों की छाया में चलकर झूला झूल के आएंगे। पेड़ों की छाया में चलकर झूला झूल के आएंगे। और फिर चाहे कितनी हो गर्मी इससे ना घबराएंगे। फिर चाहे कितनी हो गर्मी इससे ना घबराएंगे। अब एक देखिए, एक कविता है उल्लू पर। उल्लू एक ऐसा जीव है जिसको रात में दिखाई देता है, अंधेरे में भी देख लेता है। इस पर देखिए आप कविता देखिए कि उल्लू होता सबसे न्यारा, उल्लू होता सबसे न्यारा, दिखे इसे चाहे अंधियारा। उल्लू होता सबसे न्यारा, दिखे इसे चाहे अंधियारा। लक्ष्मी का वाहन कहलाए, तीन लोक की सैर कराए। लक्ष्मी का वाहन कहलाए, तीन लोक की सैर कराए। और हलधर का यह साथ निभाता, हलधर का यह साथ निभाता, चूहों को यह चट कर जाता। और पुतली को ज़्यादा फैलाए, दूर दूर इसको दिख जाए। पुतली को ज़्यादा फैलाए, दूर दूर इसको दिख जाए। और पीछे भी यह देखे पूरा, ये पीछे भी देख लेता है। पीछे भी यह देखे पूरा, इसको न पकड़ पाए जमूरा। पीछे भी यह देखे पूरा, इसको पकड़ न पाए जमूरा। और जग में सभी जगह मिल जाता, जग में सभी जगह मिल जाता, जग में सभी जगह मिल जाता। गिनती में यह घटता जाता। और ज्ञानी जन सारे परेशान, ज्ञानी जन सारे परेशान, कहाँ गए उल्लू नादान। ज्ञानी जन सारे परेशान, कहाँ गए उल्लू नादान। अब संख्या कम होती जा रही है तो विद्वान लोग थोड़ा चिंता कर रहे हैं। एक मेरी कविता देखिए, मधुमक्खी मन भाती। मधुमक्खी मन भाती। मधुमक्खी कितनी प्यारी तुम, मेहनत से न डरती हो तुम। फूलों से रस चूस चूस कर कितना मीठा शहद बनाती। और बांत बांत के फूलों पर तुम सुबह सवेरे ही मंडराती। और वैद्य और विद्वान तुम्हारे मधु के गुण गाते हैं सारे। और खुद ने चखती खाती हो तुम, मधुमक्खी मन भाती हो तुम। खुद ने चखती खाती हो तुम, मधुमक्खी मन भाती हो तुम। अब ये देखिए कि मधुमक्खी जो शहद बनाती है वो खुद नहीं खाती। और पेड़ भी अपना फल कहाँ खाते हैं, हमारे लिए कितने फल देते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं, जो वो फल देते हैं और हम उनके पत्थर मारते हैं। ये विडंबना देखिए आप। तो इस तरह पेड़ों के पत्थर मारने से भी बचें। मैं इस तरह का कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक जीवन का यथार्थ से आपको अवगत करा रहा हूँ। एक कविता देखिए, वर्षा और बच्चे। वर्षा का भी मौसम है तो आप देखिए वर्षा पर मेरी कविता, वर्षा और बच्चे। छटपट छटपट वर्षा होती, छटपट छटपट वर्षा होती, खटपट खटपट गिरते ओले।
छटपट छटपट वर्षा होती, खटपट खटपट गिरते ओले, गली गली और चौराहे पर उदम मचाते बच्चे डोले, गली गली और चौराहे पर उदम मचाते बच्चे डोले, हा हू ही करते, हा हू ही करते बच्चों ने मारी किलकारी, और दूर दूर तक महकी जैसे भांत बतीली खुशबू प्यारी, दूर दूर तक महकी जैसे भांत बतीली खुशबू प्यारी, और बंद हुई वर्षा तो देखा इंद्रधनुष था नभ में प्यारा, और बंद हुई वर्षा तो देखा इंद्रधनुष था नभ में प्यारा, और सतरंगी जादू सा लगता सबको भाया सबसे न्यारा, सतरंगी जादू सा लगता सबको भाया सबसे प्यारा। अब एक देखिए कविता चल चल चल, ये लय में आप देखिए जो चलता हुआ पानी भी अच्छा लगता है तो हम रुके नहीं, इस बात की ये प्रेरणा देता है। चल 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 भाई चल चल चल, चल 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 भाई चल चल चल, रुकना कभी तू चलता चल, रुकना कभी तू चलता चल, ठहरा जल गंदा हो जाता उससे तू भी शिक्षा ले ले, ठहरा जल गंदा हो जाता उससे भी तू शिक्षा ले ले, और चलना ही कहलाता जीवन कर्म किए जा चलता चल, और चलना ही कहलाता जीवन कर्म किए जा चलता चल, चल 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 भाई चल चल चल, एक दिन तुझको मिलेगा फल, चल 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 भाई चल चल चल, एक दिन तुझको मिलेगा फल, अपनी गाड़ी चलती जाए चलती का गाड़ी है नाम, और अपनी गाड़ी चलती जाए चलती का गाड़ी है नाम, और खड़ी रहे तो बने खटारा, चलेगी तो मिलेंगे दाम, चलेगी तो मिलेंगे दाम, काम आज का आज करो तुम, काम आज का आज करें हम, नहीं कहें हम कल कल कल, चल 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 भाई चल चल चल, चल 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 भाई चल चल चल, रुकना कभी तो चलता चल, और समय कभी नहीं रुकता देखो, समय कभी नहीं रुकता देखो, चलता रहता पल पल पल, समय कभी नहीं रुकता देखो, चलता रहता पल पल पल, और कितने करोड़ों दाम भी दे दो वापस कभी नहीं आता कल, कितने करोड़ों दाम भी दे दो वापस नहीं, वापस कभी नहीं आता कल, और समय की कीमत जानी न जिसने, समय की कीमत जानी न जिसने, समय भी लेता उसको छल, चल 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 भाई चल चल चल, रुकना कभी तू चल चल चल, चल 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 भाई चल चल चल, रुकना कभी तू चलता चल। एक कविता है मेरी किताब पर, कि किताब जो है साहित्य है, किताबें हमारी सच्ची मित्र हैं, सबसे अच्छी मित्र हैं किताब, जो हमें अच्छा मार्ग दिखाती हैं, हमारी ऊर्जावान बनाती हैं, हमें ऊर्जावान बनाती है, हमें प्रेरणा देती हैं, हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं और हमें जीना सिखाती हैं। तो इस पर मैंने कविता लिखी है किताब, शीर्षक है इसका किताब। सुख दुख में साथ निभाती रही किताब, सुख दुख में साथ निभाती रही किताब, और बुझे मन की बाती जलाती रही किताब, सुख दुख में साथ निभाती रही किताब, और बुझे मन की बाती जलाती रही किताब, जब कभी लगी प्यास, जब कभी लगी प्यास बुझाती रही किताब, और मन जब हुआ उदास हंसाती रही किताब, मन जब हुआ उदास हंसाती रही किताब, अंधेरे में भी राह दिखाती रही किताब, अंधेरे में भी राह दिखाती रही किताब, और अनगिनत खुशियाँ लुटाती रही किताब, अनगिनत खुशियाँ लुटाती रही किताब। तो ये कविता जो है बहुत ही पसंद करते हैं बच्चे भी, और बच्चे किताबें पढ़ते हैं तो और अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया भी ये हमारी जो है प्रेरणा बनती हैं, हमें कुछ सिखाती हैं। अब एक जिज्ञासा पर एक मेरी छोटी सी कविता देखिए आप, इसमें जिज्ञासा छिपी है, लेकिन बच्चों को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से अपने आप सीखते हैं। अब आप देखिए, इसका शीर्षक है 8 पैर की होती मकड़ी, मकड़ी जो जाला बुनती है अपनी लार से। इस पर देखिए आप कविता, क्या खटखट खटखट कटती लकड़ी,
खटखट खटखट कटती लकड़ी 8 पैर की होती मकड़ी। खटखट खटखट कटती लकड़ी 8 पैर की होती मकड़ी। थप 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 देती थपकी, थप 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 देती थपकी। और घोड़ा खड़ा खड़ा ले झपकी। घोड़ा कभी लेट कर नहीं सोता, खड़े खड़ी सोता है। तो थप 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 देती थपकी, घोड़ा खड़ा खड़ा ले झपकी। चटपट चटपट चने चबाए, बकरी में मैं कर्मी में आए। चटपट चटपट चने चबाए, बकरी में मैं कर्म नहीं आए। टर 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 मेंढक करता, और चूहा बिल्ली से है डरता। टर 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 मेंढक करता, चूहा बिल्ली से है डरता। और खटखट खटखट बजते बूट, खटखट खटखट बजते बूट। बिन जूतों के फिरते ऊँट। खटखट खटखट करते बूट, और बिन जूतों के फिरते ऊँट। खड़खड़ खड़खड़ होता शोर, और बादल देख के नाचा मोर। खड़खड़ खड़खड़ होता शोर, बादल देख के नाचा मोर। और छटपट छटपट बरखा आए, कागज की सब नाव चलाए। छटपट छटपट बरखा आए, कागज की सब नाव चलाए। दड़बड़ भागे बच्चे, दड़बड़ भागे बच्चे, मन से निर्मल होते सच्चे। दड़बड़ भागे बच्चे, मन से निर्मल होते सच्चे। तो ये बच्चों की कुछ कविताएं। और एक मैं बात करना चाहूँगा कि हम आलसी बहुत हो गए हैं, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ते। आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस पर भी मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, आलस छोड़ो। मुर्गा बोला जागो भैया, मुर्गा बोला जागो भैया, बिस्तर में क्यों पड़े हो तुम। हाँ, मुल्ला आदम अली जी को मेरी कविताएं जो है बहुत पसंद आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदम अली जी। मैं कविता सुना रहा हूँ, आलस छोड़ो। तो मुर्गा बोला जागो भैया, बिस्तर में क्यों पड़े हो तुम। आलस को अब दूर भगाओ, आलस को अब दूर भगाओ। सोच रहे हो क्या तुम, सोच रहे क्या तुम गुमसुम, सोच रहे क्या तुम गुमसुम। आलस है हम सबका दुश्मन, आलस है हम सबका दुश्मन। नहीं काम करने देता, और जो भी होता पास हमारे वो उसको भी यह हर लेता। जो भी होता पास हमारे उसको भी यह हर लेता। और बाड़े में भी बोली गैया, बाड़े में भी बोली गैया, बिस्तर में क्यों पड़े हो तुम। और आलस को अब दूर भगाओ, सोच रहे क्या तुम गुमसुम। ची ची करती करे चिड़ैया, ची ची करती कहे चिड़ैया, बिस्तर में क्यों पड़े हो तुम, बिस्तर में क्यों पड़े हो तुम। आलस को अब दूर भगाओ, सोच रहे क्या तुम गुमसुम। गाड़ी का कहता है पहिया, बिस्तर में क्या पड़े हो तुम। आलस को अब दूर भगाओ, सोच रहे हो क्या तुम, क्या सोच रहे क्या तुम गुमसुम। और आलस छोड़ो सबकी मानो। ये प्रकृति जो कह रही है, गैया कह रही है, चिड़िया कह रही है, पहिया कह रहा है, सब कह रहे हैं, प्रकृति कह रही है। तो आलस छोड़ो सबकी मानो, अरे अब तो उठ जाओ तुम। आलस छोड़ो सबकी मानो, अरे अब तो उठ जाओ तुम। आलस को अब दूर भगाओ, सोच रहे क्या तुम, सोच रहे क्या तुम गुमसुम। अब ये जावेद खान साहब को भी मेरी कविता बहुत बढ़िया लगी है। मैं इन सब का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और रचनाएं तो खूब सारी हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि समय मैंने काफ़ी ले लिया है आपका समय। फिर भी थोड़ा समय मैं और लेना चाहूँगा। मेरा मन जो है अभी नहीं भर रहा है, क्योंकि मैं सोचता हूँ, लेकिन ज़्यादा भी समझता हूँ कि ज़्यादा भी बोलना ठीक नहीं है। ज़्यादा तो बादाम भी नुकसान करते हैं। फिर भी मैं सोचता हूँ कि एक दो कविताएं, बाल गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ। इधर उधर क्या देख रहे हो, आओ मिलकर काम करें हम। इधर उधर क्या देख रहे हो, आओ मिलकर काम करें हम। और बात बात पर झगड़ रहे हो, आओ मिलकर काम करें हम। बात बात पर झगड़ रहे हो, आओ मिलकर काम करें हम। और झगड़ा अच्छी बात नहीं है, आओ मिलकर काम करें हम। और काम से कभी न कतराएं हम, काम से कभी न कतराएं हम, आओ मिलकर काम करें हम। और काम करेंगे नाम भी होगा, काम करेंगे नाम भी होगा, आओ मिलकर काम करें हम।
आओ मिलकर काम करें हम, आओ मिलकर काम करें हम। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और आप ये कह रहे हैं, आदम अली जी कह रहे हैं भी कुछ और कविताएं भी सुनाएं, तो मैं समझता हूँ कि मेरी कविताएं ख़त्म नहीं होंगी, खूब है मेरे पास। अब कुछ व्यंग कविताएं भी हैं, हास्य की भी हैं बच्चों की। एक देखिए आप हास्य कविता देखिए, चूं चूं चूहा। कि चूं चूं चूहा बोला मम्मी, चूं चूं चूहा बोला मम्मी, मैं भी पतंग उड़ाऊंगा। चूं चूं चूहा बोला मम्मी, मैं भी पतंग उड़ाऊंगा। लोहे सी मजबूत डोर से मैं भी पेच लड़ाऊंगा। लोहे सी मजबूत डोर से मैं भी पेच लड़ाऊंगा। और मम्मी बोली तुम बच्चे हो, मम्मी बोली तुम बच्चे हो, बात पेच की करते हो। बाहर बिल्ली घूम रही है, क्या उससे नहीं डरते हो। बाहर बिल्ली घूम रही है, क्या उससे नहीं डरते हो। चूं चूं बोला बिल्ली क्या है, उसे करूँगा फेस। चूं चूं बोला बिल्ली क्या है, उसे करूँगा फेस। और मैंने पहन रखी है मम्मी कांटों वाली ड्रेस। और मैंने पहन रखी है मम्मी कांटों वाली ड्रेस। तो ये देखिए आप, बच्चे ने पहले ही इंतज़ाम कर रखा है, वो कांटों वाली ड्रेस पहन रखी है, तो वो अपनी मम्मी से भी कह रहा है मुझे अब डर नहीं है। एक मेरी बाल कविता देखिए आप, कि बच्चे जो कल्पना करते हैं तो किस किस तरह की कल्पना करते हैं। आप देखिए, यदि मैं चिड़िया होता, तो एक बच्चा कह रहा है कि मैं चिड़िया होता तो क्या करता। पापा यदि मैं चिड़िया होता और बिन पेड़ी छत पर चढ़ जाता। पापा यदि मैं चिड़िया होता, बिन पेड़ी छत पर चढ़ जाता। और भारी बस्ते के बोझे से मेरा पीछा भी छूट जाता। और भारी बस्ते के बोझे से मेरा पीछा भी छूट जाता। होमवर्क ना करना पड़ता जिससे मैं कितना थक जाता। होमवर्क ना करना पड़ता जिससे मैं कितना थक जाता। और धुआं धूल और बस के धक्के पापा फिर मैं कभी न खाता। और धुआं धूल और बस के धक्के पापा फिर मैं कभी न खाता। और कोई मुझको पकड़ न पाता, दूर कहीं पर मैं उड़ जाता। कोई मुझको पकड़ न पाता, दूर कहीं पर मैं उड़ जाता। तो आप ये देखिए कि बच्चा कैसी कल्पना करता है। एक और भी है बच्चों की कल्पना पर, कि बच्चे जो किस तरह की कल्पना करते हैं। उसमें एक कविता है मेरी, उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा कविता जो है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि बच्चे किस तरह की कल्पना कर लेते हैं। बहुत आगे हैं बच्चे, हम ऐसी कल्पना कर भी नहीं सकते जो बच्चे कल्पना करते हैं। तो ये कल्पना पर आधारित एक कविता है जिसका नाम है उल्टा पुल्टा। हो गया उल्टा पुल्टा एक दिन, उड़ गया हाथी पंखों के बिन। हो गया उल्टा पुल्टा एक दिन और उड़ गया हाथी पंखों के बिन। धरती से पाताल की ओर बीच चौराहे घनी भीड़ में भरी दोपहरी नाचा मोर। हो गया उल्टा पुल्टा एक दिन, उड़ गया हाथी पंखों के बिन। धरती से पाताल की ओर और बीच चौराहे घनी भीड़ में भरी दोपहरी नाचा मोर। और बकरी ने 2 दिए थे अंडे। अब ये देखिए कल्पना बच्चों की। बकरी ने 2 दिए थे अंडे, बैठे थे शमशान में पंडे। और गूंगी औरत करती शोर, और चूहों की दहाड़ सुनी तो सर के बल पर भागे चोर। और मुर्गा बोला म्याऊं म्याऊं, मुर्गा बोला म्याऊं म्याऊं, बिल्ली बोली कुकड़ू कू। मुर्गा बोला म्याऊं म्याऊं, बिल्ली बोली कुकड़ू कू। और बिना पतंग के उड़ गई डोर, बिना पतंग के उड़ गई डोर। निकले तारे धरती पर तो छिप गया सूरज हो गई भोर। और मुर्गा बोला म्याऊं म्याऊं, बिल्ली बोली कुकड़ू कू। और बिना पतंग के उड़ गई डोर, और निकले तारे धरती पर तो छिप गया सूरज हो गई भोर। तो ये देखिए आप, मतलब बच्चों की कल्पना देखिए आप। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये समझता हूँ कि मैंने समय बहुत ज़्यादा ले लिया है, और आप सबका जिन्होंने भी मेरी रचनाएं और मेरी बात सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिन्होंने यहाँ कमेंट किए, मैं कमेंट बीच बीच में नहीं पढ़ पाया। अभी अशोक श्रीवास्तव जी का भी कमेंट आ रहा है, आदम अली साहब का भी आ रहा है, सब लाइक कर रहे हैं। जावेद खान साहब भी बहुत बढ़िया बता रहे हैं कि ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मुझे आपकी पूरी टीम से, हिंदी जो समूह है आपका, हिंदी प्रेमी समूह, आपका पूरी टीम का
और मुल्ला साहब का, आदम अली साहब का, मैं सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ लाइव फेसबुक लाइव पर एक मौका दिया और पूरी दुनिया के सामने मेरी बात, मेरे विचार, मेरी कविताएं रखने का मौका दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।